उधर कोटा के सांगौद में 6 अगस्त को उजाड़ नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद कच्ची बस्ती से पानी तो अब उतर गया है, लेकिन अन्नदाता के जख्मों को सैलाब से भर दिया है। किसानों ने बड़े जतन से अरमानों से फसलें लगाई, लेकिन सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। बची खुची उपज भी बर्बाद हो चुकी है और किसान औने पौने दामों में बेचने को मजबूर है। कोटा के सांगौद में उजाड़ नदी में आई भीषण बाढ़ की तबाही के निशान हमने आपको दिखाए थे। क्या क्या दिखाऊं आपको और क्या क्या ना दिखाऊं, क्योंकि दर्द हजार हैं। भीम सागर बांध जब लबालब हुआ तो उजाड़ नदी ने रौद्र रूप दिखा दिया। बारिश का पानी उतरा तो बाढ़ की तबाही में अन्नदाता के सपने बह चुके थे। लहलहाती फसल की जगह दिख रहा था बर्बादी का मंजर। अन्नदाता की सालों की मेहनत पानी में समा चुकी है। लहलहाती फसलें मुरझाकर सरेंडर कर चुकी थी। आज किसानों की आंखों में केवल आंसुओं का सैलाब है। पानी इतना भयंकर रूप से चढ़ा कि हमें पता ही नहीं चल सका कि इतना पानी आ जाएगा, और देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने पूरा का पूरा जो भंडारण था, पूरा का पूरा लहसुन बह गया और बिल्कुल भी नहीं बचा। जो कुछ बचा है मात्र मुश्किल से 4 या 5 कुंटल होगा, जो वह इतना सा लहसुन बचा जो बिल्कुल बेकार हो चुका है। उसकी कंडीशन ये है कि वो मार्केट में बिकने के लायक भी अब नहीं है। बाढ़ के सैलाब में घर, बस्ती, खेत खलिहान सब डूब गए। जिन किसानों ने घर और खलिहानों में उपज का भंडारण कर रखा था, वो भी बाढ़ के पानी में बर्बाद हो चुकी है। घर में कुछ किसानों की फसल जैसे तैसे बाढ़ के पानी से बच तो गई, लेकिन ऐसी हालत नहीं है कि उसे बेचा जा सके। लिहाजा किसान उपज को सुखाकर बेचने लायक स्थिति में लाने की जुगत कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद थी कि अच्छे भाव आएंगे तो उपज को बेचकर कर्जा चुकाने के साथ ही बेटे बेटियों के हाथ पीले करेंगे। घर खर्च में भी उपज काम आएगी, लेकिन किसानों की सारी उम्मीदें एक झटके में टूट गई। में अचानक बाढ़ आने से मेरे फार्म के ऊपर मेरे 250 कट्टे लहसुन और 30 बोरी गेहूँ, 15 बोरी चने ये रखे हुए थे और भैंसों का, गायों का चारा रखा हुआ था। अचानक फ्लड आने से पूरा नष्ट हो चुका है, 100% खत्म हो चुका है पूरा। कुछ बचा है वो बिकने की पोजीशन में नहीं है। अब हमारे पास इसके अलावा कोई और साधन भी नहीं था जिससे हम हमारा गुजर कर सकें। अब सरकार से उम्मीद रखते हैं, हमारी जो सोयाबीन फसल बोई थी वो फसल भी गल के खत्म हो चुकी खेतों में। तबाही के निशान और बर्बादी की तस्वीर देखकर आप सिहर जाएंगे। करीब 10 से 15 दिन बर्बादी का तांडव मचाने के बाद सैलाब अपने पीछे बर्बादी का मंजर ऐसा छोड़ गया जिसे लोग सालों तक नहीं भूल सकते। किसानों की अंकुरित फसल अब भी पानी में पड़ी है। अन्नदाता अपनी मेहनत को यूं पानी में बर्बाद होते देख बेचैन हो रहे हैं। किसान जैसे तैसे 5 से 7 हजार रुपए क्विंटल में बिकने वाली उपज किसी तरह से औने पौने दाम में बेच रहे हैं। सांगौद उजाड़ नदी में अचानक बाढ़ आने से अमृत खेड़ी और पामला खेड़ी में बहुत ही नुकसान हुआ, और मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी इन जिनके नुकसान हुआ उनको मुआवजा देने की कृपा करे। यह हमारे देश के किसानों का दुर्भाग्य है कि हर बार किसी तरह कर्ज लेकर अन्नदाता खेतों में फसल लगाते हैं, लेकिन कभी बाढ़ तो कभी सूखे की विपदा उनके हिस्से में आती है। ऐसे में जरूरत है कि बाढ़ पीड़ित किसानों को जल्द से जल्द सरकारी मदद मिले। हेमंत सुमन, कोटा, जी मीडिया।